वो था यानी कि बड़का बहनों बड़का जो दामाद जो है उसका नमस्कार मौलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आज हम लोग फिर से संस्कृत के चैप्टर 3 को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कल हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखे थे, आलस का था। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य, ठीक है, हमारा है ये गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है आज का। तो हम लोग आज का सेशंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सके, जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करें, ठीक है, ताकि हम लोग का रिवीजन जो है वो पूरा हो सके। क्योंकि हम लोग के सारे मैं चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। बाद में हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक एक सैम्पल पेपर ही हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर का जितना भी प्रश्न है उसको, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गद्य खंड कैसे करके उसमें से क्वेश्चन खोजा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग रिविजन करेंगे। तो आज का सेशन चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। ये जो मधुरा विजयम जो है, इसकी रचना किसने की, इसकी रचना कौन की थी, गंगा देवी ने, ठीक है। इसकी रचना करने वाले का क्या नाम था, गंगा देवी। तो जो वन का होगा, वन का सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्षमाराव किस काल के लेखक थे, क्षमाराव किस काल के लेखक थे, तो क्षमाराव जो थे वो क्या है, आधुनिक काल के लेखक है। क्षमाराव हमारा आधुनिक काल, ठीक है, ये आधुनिक काल के क्षमाराव थे। तो हम लोग का जो टू होगा, टू का जो है वो टू का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि साहित्यकृत लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें किसके लेखक का वर्णन किया गया है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग का है, ये इसमें जो किया गया है वर्णन, वो किया गया है औरत का। इसमें औरत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो जो हम लोग का जो थर्ड होगा, थर्ड का हमारा सी जो है, थर्ड का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सी जो है आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो पुरुषों और अगर पुरुषों और नारियों के अथी से किसकी गाड़ी चलती है, तो ये किसका गाड़ी चलता है, तो वो है आपका जो आंसर होगा वो है समाज का, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो दोनों का सार्थक मिल से ही हम लोग क्या करता है कि आगे की ओर क्या बोलता है, समाज विकास की उन्नति पर चलता है। पूरा इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है। जो इंद्राणी जो वर्ड है, इसको किस वेद में वर्णन किया गया है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। 4 वेद में हमारा क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इंद्राणी की जो रचना की गई है वो किया गया है हमारा किसमें, अथर्ववेद में इसका क्या किया है, रचना किया गया है। तो जो 5 होगा, 5 का जो ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अच्युत्य राय की रानी कौन थी। तो इसमें कहा गया है इंद्राणी, गंगा देवी या उर्वशी या फिर त्रिमलांबा, यानी कि इसकी रानी कौन थी। तो इसकी रानी जो थी वो त्रिमलांबा थी। जो 6 का जो हो जाएगा वो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 7 में है क्वेश्चन कि वदारिम्बा का काव्यम महाकाव्य की रचना किसने की है। तो इसकी जो रचना की गई थी वो तिरुलांबा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरुमलांबा, ठीक है, तिरुमलांबा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो जो 7 हो जाएगा, 7 का जो हमारा 7 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, नीति की, धर्म की या फिर अर्थ की या फिर आत्म तत्व की। तो जो याज्ञवल्क्य है वो अपनी पत्नी को आत्म तत्व की क्या बोलते हैं कि शिक्षा दी। तो इसका जो आंसर होगा 8 का डी जो है वो हम लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है, यानी कि मीरा लहरी जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया है पंडित क्षमा राव के द्वारा, ठीक है, क्षमा राव, यानी कि इसके जो लेखक हैं वो कौन थे, तो पंडित क्षमा राव ने, ठीक है। तो 9 का जो डी हो जाएगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का डी, 9 का डी
10 नंबर में गंगा देवी का समय क्या है, यानी कि गंगा देवी का जो समय है वो क्या है, 14वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। तो गंगा देवी का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है, तो 10 का जो हो जाएगा, ठीक है, 10 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में बोला है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। तो आधुनिक काल के संस्कृत के कवि कौन है, तो इसका नाम है पंडिता छामा राव जो हैं, वो उनका कौन थे, ये है। तो 11 का जो डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 में बोला जा रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो उसका पत्नी का नाम क्या था, उस पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। मैत्रेयी, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। तो जो 12 जो है वो 12 का जो ए जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है। वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है, तो इसका नाम है मिथिलेश कुमार मिश्र। ये जो है ये 13 का जो है सी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान काल के ये हम लोग के लेखिका हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मकथा की शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्मकथा की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को, गार्गी को, या फिर सुलभा को, या फिर रामभद्रंभा को। तो इसकी जो शिक्षा दी थी वो किसको दी थी, मैत्रेयी को, ठीक है, मैत्रेयी को इसकी शिक्षा दी गई थी। तो जो हमारा 14 होगा यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी, यानी कंपन राय की रानी का क्या नाम था। तो बोला है पुष्पा दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी या पंडित छमाराव, ठीक है, पंडिता छमाराव। तो इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी, गंगा देवी, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। तो 15 का जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में हम लोग को मिलता है। तो जो मैत्रेयी है उसका किस मिलता है, तो हम लोग का नाम है, इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, जो लिखा गया है बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो 16 का जो सी होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अस्तित्व प्रसिद्ध है, यानी कि अभी के समय में कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उसका जो नाम है वो क्या नाम है, छमा राव, ठीक है, छमा राव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जो 17 हो जाएगा, 17 का जो सी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल के संस्कृत कवियत्री थे, यानी कि ये किस काल के हैं, तो प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, या मध्यकाल, या फिर वर्तमान काल के, किस काल के। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये जो है, ठीक है, वो जो डी है वो वर्तमान काल के क्या थे, शासक थे, ठीक है, वर्तमान काल के हैं। तो 18 का जो हो जाएगा वो 18 का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी, यानी विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी। तो इसका जो नाम है वो ऑप्शन में दिया गया है हम लोग का, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि वो विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी। तो चंद्र साहित्य, चंद्रगुप्त, या चंद्र किशोर, या फिर चंद्रशेखर का। तो वो जो पत्नी थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। तो 19 का जो हो जाएगा, 19 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बोल रहा है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन के द्वारा प्रभावित है। बोल रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर इंदिरा गांधी, किसके द्वारा ये रचित है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ये किसके द्वारा थी तुम्हारा रचित किया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो जो 20 होगा, ठीक है, 20 का जो है ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा, ठीक है, गांधी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 शायद कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 21 ये था। तो अथर्ववेद में है 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि मैत्रेयी कौन थी, मैत्रेयी कौन थी, बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य की पुत्री या फिर पाक शास्त्र विशेषज्ञ या फिर याज्ञवल्क्य का शिष्य या याज्ञवल्क्य की पत्नी। तो जो मैत्रेयी थी वो याज्ञवल्क्य की कौन थी, पत्नी थी। ठीक है, वो क्या थी, पत्नी थी। तो जो 22 होगा, 22 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो इसमें जो उल्लेख है बोल रहा है कि पंच का है, चतुर्विंशतः का है, चतुर्विंशति मतलब की होता है आपका चतुर्विंशतः मतलब कि 24। ठीक है, विंशति मतलब होता है 20 और चतवारिंशतः मतलब कि 400। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि किसका वर्णन है। तो जो 23 है, 23 का हमारा जो आंसर होगा वो 23 का बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की। जो शंकर चरित्रम जो लिखा गया है उसकी रचना किसने की है। तो पुष्पा दीक्षित ने, तिरुलांबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडित क्षमा राव ने। तो इसकी जो रचना की गई थी वो पंडित क्षमा राव के द्वारा किया गया था। तो जिसका आंसर हो जाएगा 24 का वो डी जो है वो 24 का डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 24 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में कि जनक की सभा में सहस्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी, यानी कि विदुषी कौन सी रहती थी उनके जनक के सभा में। तो पुष्पा दीक्षित, गार्गी या फिर पंडित क्षमा राव या फिर गंगा देवी। तो उसके अथी में जो रहते थे उसका नाम क्या था, गार्गी जो है वो वहाँ पर क्या करते थे, रहते थे। तो जो 25 होगा, 25 का जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विजयांका का समय क्या था। जो विजयांका जो थी उसके समय क्या था, 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी या फिर 4थी सदी। तो विजयांका का जो समय था वो था 8वीं सदी। ठीक है, 8वीं सदी उनका समय था, उनका कार्यकाल उसी समय हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो 26 है वो 26 का जो है वो ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा। आगे ये हम लोग के फाइनल स्लाइड है। हम लोग ने कोशिश किया है कि 30 क्वेश्चन करके हम लोग क्या कर सके, आप लोग को कंप्लीट कर सके, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिवीजन हो सके। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख लेखिका कौन है। तो बोल रहा है कि शीला भट्टरिका, राम भद्रम्भा, ठीक है, देव कुमारिका या फिर सभी। तो इसमें जो है ये सारे दक्षिण है के हैं। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा 27 का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं। तो ये जो लिखा गया है साहित्य, इसमें कितने पदों को मिलते हैं। तो इसमें जो मिला जाता है वो 20। ठीक है, यानी कि जो 28 होगा, 28 का जो सी है वो 28 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 28 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हम लोग जाएगा, उसमें 20 हम लोग का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, यानी कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, याज्ञवल्क्य ने या फिर बाणभट्ट ने, जनक ने या फिर दंडी ने। तो ऐसा कहने वाले का नाम था दंडी। ठीक है, दंडी ने कहा था। तो जो 29 होगा, क्वेश्चन नंबर 29, उसका जो आंसर होगा वो डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि आचार का हनन किससे होता है, यानी आचार का हनन जो होता है वो किससे होता है, अलक्षण से, सुलक्षण से, क्रोध से या काम से। तो अलक्षण का जो आपका हनन होता है वो हम लोग को क्या होता है, क्रोध करने से होता है। ठीक है, क्रोध। तो जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, डी जो है वो 30 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम लोग क्रोध जब करेंगे तो हम लोग का दिमाग हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हम लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको डिसीजन करना है तो आपका चित्त शांत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है। संस्कार है, धर्म है, जाति है या फिर संप्रदाय है। तो जो हमारा जो भारतीय संस्कृति जो आज के ज़माने में जो है वो पूरी दुनिया में जो फेमस है, वो सिर्फ अपने संस्कार के वजह से ही फेमस है। ठीक है, यहाँ के संस्कार हमारे दूसरे लोग देश को भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो संस्कृति है वो सभ्य समाज हम लोग जिसको कहते हैं। तो हमारा जो संस्कार है वो हम लोग का सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए मायने रखता है। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे 30+ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 के हम लोग क्या किए हैं, गद्यखंड के किए हैं। तो और अगला जो हमारा जो वीडियो रहेगा, ठीक है, वो हम लोग का चैप्टर 4 रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्करण। तो सारे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग रिविजन करते चले जाएंगे, ताकि हम लोग को जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सारा का सारा क्वेश्चन करें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दे ताकि लोगों को इसकी फ़ायदे मिल सके, और कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को हम लोग तब तक जब तक कि हम लोग का ख़त्म ना हो जाए सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, ये सीरीज़ हम लोग का इस तरह से चलता रहेगा। तो हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग